480 राधा कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे नयन बन नीर। राधा मोद प्रमोद राधिका, राधा बहे राधा प्राण बुद्धि मन राधा, राधा नैनों की तारा। राधा नैनों की तारा। राधा तन इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। इंद्रिय में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा भजन ध्यान राधा ही, जप तप यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान भी है राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान भी है राधा। राधा उठने और बैठने में भी हंसने में राधा। उठने और बैठने में भी हंसने राधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा नव बसंत मलयानिल, सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या है राधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या है राधा। राधा 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 राधा, राधा राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। बोले राधा माधव सरकार की, जय श्री भाई जी महाराज की, जय श्री राधा बाबा की, जय मैया की, अपने प्यारे भैया की, जय दादा की, भक्तवत्सल भगवान की। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण
कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। ये को माइनस में कर दो। आज अपने यहाँ एक संत आने वाले हैं, तो जो अपने बालकों को लाएं वो कृपया पीछे बैठने का प्रयत्न करें, जिससे शोर मचाएं तो पीछे के पीछे निकल जाए। अपने मोबाइलों को शांत रखें। ठीक है, आप कहोगे कि किसकी परमिशन से बोल रहे हैं आप? ये भैया ने मुझे बोला हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि कोई भी संत आते हैं, फिर बीच में आवाज़ें आती हैं, रिकॉर्डिंग भी हमारे गिरधर प्रभु करते हैं, तो फिर उसमें भी आवाज़ जाती है। तो ये बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। चलो सेठ जी की कुछ बातें सुनते हैं, फिर उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। हमारे राधा रमण जी आए हुए थे, रघुवंशी भैया भी थे, राधे श्याम भैया भी थे। तो सेठ जी कहते हैं भगवान के चिंतन का महत्व। हमारे प्रभु जी को प्रणाम है, पीछे बैठे हुए हैं जल सिंह प्रभु, बहुत बहुत प्रणाम है। भगवान के चिंतन का महत्व। हरि बोल, सब शांत हो जाएं, अब पीछे कोई जरूरत नहीं बोलने की, अब मैं बोलूंगा बस। ठीक है, भजन ध्यान सेवा यह खेती है भैया, इन्हें सींचना चाहिए। इसकी सिंचाई होती है, किससे होती है? सत्संग रूपी जल से होती है। सत्संग नहीं मिले तो साधकों का संग करना चाहिए, वह भी नहीं मिले तो गीता रामायण आदि शास्त्रों का स्वाध्याय कर। अच्छा, कीर्तन चलता हो तो भक्तों को छोड़ने जाना चाहिए। जो चल फिर सकता हो उसे छोड़ने जाना चाहिए। फिर किसी की बीमारी हो, हारी बीमारी, अपने हरियाणा में बोलते हैं भाई हारी बीमारी है तो कोई छोड़े, तो कीर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। कोई बहुत मजबूरी हो, बालक बीमार हो या घर पे कोई दिक्कत हो तो अलग बात होती है, लेकिन सिर्फ दोस्ती यारी में अपना इधर से उधर भी ब्लॉक छोड़े आए, उधर लोहिया पार्क छोड़े आए, वहाँ जाना था उसे, वहाँ जाना था उसे, बहुत गलत बात है। आप भगवान से चीटिंग कर रहे हैं। हमें बड़ी हल्की बात लगती है कि यार हमने उसके लिए ऐसा कर दिया, लेकिन कीर्तन छूट गया भाई। हमारे महादेव जी कई बार आग्रह करते हैं इस बात का कि जो दिन गया सो गया, फिर हम क्या करें, चिंता में मर जाए? नहीं, गई सो गई, अब राख रही को, गई सो गई अब राख। अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आगे से ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कीर्तन बहुत जरूरी है। कोई साधक हो, उन्हें भक्त हो, उन्हें कहे भाई पैदल चले जाओ, कौन सा तुम्हें काम है, कुछ घर पे चले जाओ, फ्री है एकदम, खाली अना खाली, संडे है। तो सत्संग नहीं मिले तो साधकों का संग करना चाहिए, और वह भी नहीं मिले तो गीता रामायण आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए गिरधर। इससे भी खेती हरी भरी रहती है। खेती कौन सी? कि जब हम नाम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ये खेती है भैया। इसे सींचना है, किससे? सत्संग रूपी जल से सींचना। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा, आगे के लिए साधन बना रहे, इसके लिए बात बताइए। बहुत मूल्यवान बात है। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, न मालूम कब मृत्यु हो जाए। मृत्यु के समय भगवान की स्मृति नहीं रही तो निश्चित दुर्गति है भैया, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। इसलिए हमें हर समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, किंतु हम भगवान को नहीं भूलें भैया। निरंतर भगवान के भजन ध्यान के लिए गीता जी में बताया गया है, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या अहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगी। उसके लिए मैं सुलभ हूं जो मेरा अनन्य चिंतन करता है भैया। भगवान गीता जी में कहते हैं, पूज्य बाबा कहते हैं आस्तिकता की आधारशिला में गीता जी का पाठ करते हैं, उल्टी सीधी सारी गीता याद है, पर उसका एक श्लोक जीवन में नहीं है। एक श्लोक उसका जीवन में नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है याद है। तो
पर बाबा कहते हैं उससे भी बड़ी बात है आपके जीवन में गीता जी आ जाए, हमारे जीवन में सत्संग की कोई बात आए, किसी संत की बात आ जाए। अच्छा, संत की बात और गीता जी की बात अलग है क्या? अलग तो नहीं है, पर संत की बात में थोड़ी विशेषता जरूर है। क्या विशेषता है? संत सबका निचोड़ निकाल कर देते हैं। मक्खन है, मक्खन, स्वामी जी मक्खन है, मक्खन। तो संतों की बात मक्खन है, सब कुछ बिलो बिला के बढ़िया लौनी घी निकाल करके देते हैं, पाओ आराम से, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसे भैया हमारे पूज्य गुरुदेव हमें मक्खन निकाल कर दे रहे हैं, बढ़िया, वो भी एकदम देसी गाय के दूध का, वेद लक्षणा गो माता। तो हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। मैं सुलभ हूं अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। नित्य निरंतर भगवान के स्मरण से भगवान सुलभ है। भगवान मिल गए तो जीवन सफल हो गया। पहली बात यह है कि शरीर का भरोसा नहीं। यदि भगवान के भजन ध्यान के बिना शरीर छूट गया तो पता नहीं कहां तक पतन हो सकता है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तन अर्जुन। ब्रह्मा जी के लोक तक जाकर पहुंच जाओगे ना, ब्रह्मा जी भी बन जाओगे, तब भी वापस आना पड़ सकता है। हरि बोल महाराज। संत भगवान आ गए, थोड़ा जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे 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 राधे, जय राधे राधे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय स्टैंड देना, स्टैंड। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय वृंदावन 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 वृंदावन।